हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये हैं शहरियार खान, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन। शहरियार खान एक सिफारतकार भी रह चुके हैं, लेकिन ये कहानी शहरियार खान की नहीं है, बल्कि ये कहानी है इनकी वालिदा की। एक ऐसी खातून जो इंडिया की एक रियासत की शहजादी थी, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद ये अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान आ गई थी। ये कहानी आपको हैरत में डाल देगी। दोस्तों, इनका नाम आबदा सुल्तान था। आबदा सुल्तान की कहानी समझने के लिए हमें भोपाल की रियासत को समझना होगा। भोपाल सेंट्रल इंडिया की एक अहम रियासत थी। इस रियासत की एक खास बात यह थी कि यहाँ एक लंबी मुद्दत तक खवातीन ने हुकूमत की थी। भोपाल की खवातीन ने भोपाल की रियासत में बहुत अहम किरदार अदा किया था। हेल्थ, एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म्स, इन्होंने हर फील्ड में काम किया था। इसी माहौल में आबदा सुल्तान की पैदाइश हुई थी। आबदा सुल्तान 1913 में पैदा हुई थी। इनके वालिद हमीदुल्लाह खान भोपाल के नवाब थे। इनकी दादी भी भोपाल की हुक्मरान रह चुकी थी। इन्हें बेगम ऑफ भोपाल कहा जाता था। इनका नाम सुल्तान जहां था। दोस्तों, आबदा सुल्तान की तरबियत भी इनकी दादी नहीं की थी। इन्होंने प्रिंसेस आबदा सुल्तान के लिए एक अलहदा से महल भी तामीर करवाया था, जिसका नाम नूरस सुबह था। यहाँ आबदा सुबह 4 बजे उठती थीं, कुरान पाक की तलावत करती थीं और यहीं से इनके दिन का आगाज होता था। हालांकि ये एक शहजादी थी, लेकिन इनसे महल की सफाई तक कराई जाती थी। आबदा सुल्तान स्पोर्ट्स भी खेलती थीं, हॉर्स राइडिंग भी करती थीं। इन्हें बंदूक चलाना भी सिखाया गया था। ये बहुत अच्छी निशानाबाज थी। कहते हैं कि बहुत छोटी उम्र में ही आबदा सुल्तान गाड़ी भी चलाना शुरू हो गई थी। इन्होंने एक रोल्स रॉयस गाड़ी तक ड्राइव कर ली थी। 1942 में आबदा सुल्तान को फ्लाइंग लाइसेंस भी मिल गया था, यानी ये जहाज तक उड़ा सकती थी। कहते हैं कि आबदा सुल्तान अपनी गाड़ी का इंजन तक खुद रिपेयर करती थी, इसकी सर्विस भी खुद करती थी। यानी आबदा सुल्तान शहजादी तो थी, लेकिन साथ साथ इनकी तालीम पर बहुत तवज्जो दी गई थी। इन्हें कई हुनर भी सिखाए गए थे। दोस्तों, एक वक्त वो आ गया जब ये कंफर्म हो चुका था कि आबदा सुल्तान के वालिद के बाद आबदा सुल्तान ही भोपाल का तख्त संभालेंगी। आबदा सुल्तान की 2 बहनें और भी थीं, लेकिन वो इनसे छोटी थीं। भोपाल में पहले भी खवातीन हुक्मरान रह चुकी थीं। यानी आबदा के वालिद हमीदुल्लाह खान के बाद अब आबदा सुल्तान ने ही भोपाल का हुक्मरान बनना था। आबदा अब अपने वालिद के साथ रियासत को चलाने के तौर तरीके समझना शुरू हो गईं। ये भोपाल की गवर्नमेंट में बहुत एक्टिव हो चुकी थीं। दोस्तों, आबदा सुल्तान की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। इनकी शादी कुरवारी स्टेट के हुक्मरान नवाब मोहम्मद सरवर अली खान से हुई थी, लेकिन ये शादी नहीं चल सकी। शादी के 9 साल बाद आबदा सुल्तान की तलाक हो गई और ये भोपाल वापस आ गईं। इनका एक बेटा भी पैदा हो चुका था, जिनका नाम शहरियार खान था, जिनके मुतालिक मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया। पाकिस्तान के एक मशहूर डिप्लोमेट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन। कहते हैं कि तलाक के बाद आबदा सुल्तान और इनके शौहर में बेटे की कस्टडी को लेकर बहुत मसला पैदा हुआ था और फिर आबदा सुल्तान कुरवारी स्टेट चली गईं। इन्होंने अपने शौहर के सामने एक गन रखी और कहा कि या तो मुझे शूट कर दो, वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगी, या फिर मेरा बेटा मुझे दे दो। और फिर ये अपना बेटा वापस लेकर आ गईं। दोस्तों, भोपाल वापस आने के बाद आबदा सुल्तान भोपाल की हुकूमत की हर मीटिंग में शामिल होती थीं। ये भोपाल की हुकूमत की कैबिनेट की चीफ सेक्रेटरी भी थीं। लेकिन दोस्तों, अब बहुत जल्द सब कॉन्टिनेंट का बंटवारा होने वाला था। 1940 तक सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश राज की बुनियाद हिल चुकी थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो बरतानिया के लिए सब कॉन्टिनेंट पर हुकूमत करना बहुत मुश्किल हो चुका था। और फिर 1947 में पाकिस्तान और इंडिया 2 आज़ाद मुल्क बन गए। दोस्तों, इसी दौर में आबदा सुल्तान की जिंदगी भी तब्दील हो गई। असल में इनके वालिद ने दूसरी शादी कर ली थी और अब ये आबदा सुल्तान की वालिदा यानी अपनी पहली बीवी को नजरअंदाज करना शुरू हो गए। आबदा सुल्तान अपने वालिद से बहुत नाराज थीं और तभी ये अपनी वालिदा और अपने बेटे के साथ इंग्लैंड चली गई थीं। दोस्तों, पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद आबदा सुल्तान ने फैसला कर लिया था कि ये अब अपना सब कुछ छोड़कर, अपना तख्त छोड़कर, ऐशो इशरत छोड़कर इंडिया से पाकिस्तान चली जाएंगी। और इसी दौरान इनकी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से भी बातचीत हुई। कहते हैं कि कायद-ए-आज़म इनका फैसला सुनकर बहुत खुश थे।
आबदा सुल्तान भोपाल की शहजादी थीं, जिन्होंने बाद में भोपाल का हुक्मरान बनना था। इनका पाकिस्तान आ जाना बहुत बड़ा फैसला था। कहते हैं कि जब आबदा सुल्तान के वालिद नवाब हमीदुल्लाह खान को पता लगा कि आबदा सुल्तान पाकिस्तान जा रही हैं, तो ये अपनी बेटी को मनाने इंग्लैंड पहुंच गए। इन्होंने कहा कि बेटी तुम भोपाल वापस आ जाओ, वहां की हुक्मरान बन जाओ और मैं पाकिस्तान चला जाता हूं। यानी इनके वालिद भी पाकिस्तान बनने के बहुत बड़े हामी थे। बहरहाल आबदा सुल्तान ने इनकी बात नहीं मानी और ये पाकिस्तान जाने के फैसले पर कायम रही। इन्होंने अपने बेटे शहरयार खान को इंग्लैंड के ही एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया था, ताकि पार्टीशन की वजह से होने वाले वायलेंस में शहरयार खान को कोई नुकसान न पहुंच जाए। दोस्तों 1949 में इंडिया में प्रिंसली स्टेट्स यानी आज़ाद रियासतें ख़त्म हो गईं। भोपाल के हुक्मरान हमीदुल्लाह खान अब नाम के ही हुक्मरान रह गए थे, लेकिन बहरहाल इनका रुतबा अभी भी बहुत बड़ा था। इनका एक बहुत बड़ा शाही महल था, जागीरें थीं, जमीनें थीं और अभी भी एक तख्त मौजूद था, जो बेशक नाम का था लेकिन था जरूर। लेकिन दोस्तों अब इनकी बेटी शहजादी आबदा सुल्तान अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान जा रही थी। दोस्तों आबदा सुल्तान 1950 में भोपाल के तख्त से दस्तबरदार हो गईं और ये सिर्फ 37 साल की उम्र में पाकिस्तान पहुंच गईं। अब इनके साथ इनका बेटा शहरयार खान भी मौजूद था। पाकिस्तान में इन्होंने फॉरेन सर्विस ज्वाइन कर ली थी। ये कराची के इलाके मलीर में रहने लगी, जहां इन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल गुजारे थे। उधर भोपाल में इनके वालिद की वफात 1960 में हुई और फिर इनकी छोटी बहन साजिदा भोपाल की नवाब बन गईं। दोस्तों उस वक्त आबदा सुल्तान भोपाल में ही मौजूद थीं। कहते हैं कि इन्हें उस वक्त भी ऑफर की गई कि ये पाकिस्तान की शहरियत छोड़ दें, इंडिया में ही रहें और भोपाल की नवाब बन जाएं, लेकिन आबदा सुल्तान नहीं मानी और ये पाकिस्तान वापस आ गईं। आबदा सुल्तान के बेटे शहरयार खान बताते हैं कि इनकी वालदा ने कराची के इलाके मलीर में जो अपना घर बनाया था, वो अपनी जमा पूंजी से तामीर करवाया था। इन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत से कोई पैसे भी नहीं लिए थे, लेकिन बहरहाल ये भोपाल की शहजादी रह चुकी थीं और तभी इनके पाकिस्तानी हुक्मरानों से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। आबदा सुल्तान एक पढ़ी लिखी खातून थीं जो भोपाल की रियासत में भी काम कर चुकी थीं और तभी इनको बाद में ब्राज़ील में पाकिस्तान का सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया था। इस दौरान इनके बेटे शहरयार खान भी इंग्लैंड से पढ़कर वापस आ गए। इन्होंने सिविल सर्विस का इम्तिहान भी पास किया और अब ये भी पाकिस्तान के दफ्तर खारजा में काम करने लगे थे। आबदा सुल्तान की वफात 2002 में कराची में हुई थी। एक ऐसी शहजादी जो अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आकर बस गई थी।